चूहे के दांत। एक बड़े से घने जंगल में एक शैतान चूहा रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी और वो भोजन की तलाश में लग गया। तभी उसे एक छोटा सा फल मिला। वाह वाह, इतना सुंदर फल है, इसे तोड़कर अपनी भूख मिटाऊंगा। चूहा उस फल को काटने लगा, मगर वो इतना सख्त था कि उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे दांत कितने छोटे हैं, किसी भी फल को खाने में बड़ी मुश्किल होती है। हे भगवान, आपने मुझे इतने छोटे दांत क्यों दिए? मेरा भोजन मेरे पास है, पर उसे खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये बहुत सख्त है, मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ से चूहे की दादी गुजरी और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बेटे, जाओ दूसरे जानवरों के दांतों को देखो। जिस किसी के दांत आपको पसंद हैं, मैं आपको दिला दूंगी। जाओ जाओ। चूहा खुश हो गया। ठीक है दादी माँ। चूहा जंगल की ओर चल पड़ा। उसने हर जानवर के दांतों को देखा, उसे किसी के भी दांत पसंद नहीं आए। आखिर में चूहा हाथी के पास गया। वहाँ हाथी के लंबे दांत देखकर उसे बहुत खुशी हुई। हाथी जी, आपके दांत कितने लंबे और मजबूत हैं। इतने सफेद दांत, काश मेरे भी ऐसे दांत होते। मगर हाथी ने उदास होकर कहा, क्या कहा? तुम्हें मेरे दांत बहुत पसंद हैं? अरे ये तो सिर्फ देखने में बड़े हैं, ये किसी काम के नहीं। हाथी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आप अपने लंबे दांतों से खुश नहीं हो? हाँ दोस्त, ये दांत इतने भारी हैं, इनसे ना तो कुछ खा सकते हैं, ना चबा सकते हैं। आपके दांत तो सबसे अच्छे हैं, चबा सकते हो, हल्के भी हैं। मैं बस इनका भारी वजन सह रहा हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं। उल्टा इन दांतों के चक्कर में कई बार हम शिकारी के हाथ आ जाते हैं और वो हमारे दांतों को काटने के लिए हमारा शिकार भी कर लेते हैं। चूहे को अब समझ आ गया। वो अपनी दादी के पास गया और कहा, बोलो बेटा, तुम्हें किसके दांत पसंद आए? नहीं दादी माँ, मुझे किसी के दांत नहीं पसंद, मुझे अपने दांत ही पसंद हैं। चूहे को एहसास हो चुका था कि भगवान ने उसे जो भी कुछ दिया है वो उसके बड़े काम का है। बंदर और दो बिल्लियों की कहानी। कई दिनों की बात है, दो बिल्लियों को कहीं से मुश्किल से एक रोटी मिली। वे बिल्लियाँ उस रोटी को खाने के लिए एक पेड़ के नीचे जा पहुँचे। रोटी के लिए झगड़ने लगे। ये रोटी मेरी वजह से मिली। नहीं मेरी वजह से। नहीं मैंने ही प्राप्त किया। नहीं मैंने प्राप्त किया। तुम्हें ये टुकड़ा भी नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे, मैं भी देखूंगा, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रोटी के लिए घमासान झगड़ते हुए उन बिल्लियों को पेड़ पे बैठा हुआ बंदर देखा। उनका झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था, उनको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। इसको देख बंदर नीचे को झगड़ते हुए उन बिल्लियों को अलग कर, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? इस समस्या का परिष्कार मैं बताऊंगा। इस रोटी के दो आधे टुकड़े दोनों बांट लो, नहीं तो मैं आप दोनों को समान बांटूंगा। भाईचारे से रहने वाले आप दोनों इस तरह झगड़ा नहीं करते। मिलकर रहने से खुशियाँ बढ़ेंगी, जुदा होने पर कोई लाभ नहीं। ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा। इस तरह से बंदर ने उनको सलाह दिया। बंदर की सलाह बिल्लियों को बहुत पसंद आया। अगर तुम चाहो तो तुम दोनों को मैं ही समान बांटूंगा, ऐसे बंदर ने कहा। बंदर की बात बिल्लियों को पसंद आई। उस रोटी को बंदर के हाथों में रखा। बंदर ने उस रोटी को दो टुकड़े किया। जब बिल्लियाँ उन टुकड़ों को खुशी खुशी से लेने जा रही थी, अरे रुको, ये टुकड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसे कहकर बंदर ने थोड़ा खा लिया। अरे रे, ये देखो, फिर से ये टुकड़ा ज्यादा हो गया। कहकर दूसरे टुकड़े से भी थोड़ा खा लिया। अरे रे, फिर से ये ज्यादा दिख रहा है। ऐसा कहकर पहले टुकड़े से फिर से खाया। ऐसे कह थोड़ा पूरी रोटी को खत्म कर दिया और फुर्र से पेड़ पे चढ़ गया। दोनों बिल्लियाँ अचंभित होकर देख रहे थे। निराश होकर बाद में दोनों अपने रास्ते निकल पड़े। इसलिए बड़े कहते हैं कि दोनों के बीच झगड़ा
किसी तीसरे को फायदा है। एक समय की बात है, एक पहाड़ पर 3 दोस्त रहते थे, हाथी, घोड़ा और खरगोश। उनका दिन भर एक ही काम था, खाना खाना और बस खाना। वे जिस पहाड़ पर रहते थे वहाँ बहुत हरी हरी घास थी। वे तीनों वो घास पूरी तरह से खत्म कर चुके थे, तो अब उन्होंने वहाँ से जाने का सोचा। दोस्तों, इस पहाड़ पर अब कुछ नहीं बचा, चलो दूसरे पहाड़ पर चलकर घास खाई जाए। हाँ हाँ, हमें दूसरे पहाड़ पर जाना होगा, मगर ये नदी कैसे पार करें? और ये पुल तो बहुत बड़ा है, वहाँ शेर रहता है, हमें खा गया तो? तभी हाथी कहता है, हम यहाँ बने पुल को पार कर सकते हैं, लेकिन शेर खान को उल्लू बनाकर। एक दिन खरगोश को बहुत भूख लगी। अरे भाई, अब यहाँ से चलो, यहाँ कुछ नहीं बचा, उस पहाड़ पर चलते हैं। किसी भी तरह इस शेर को उल्लू बनाना होगा, और लगता है आज वो सो रहा है, क्यों ना हम पुल पार कर ले। तभी खरगोश बड़े ही आराम से धीरे धीरे पुल को पार करने लगा। अचानक शेर उठ गया। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा भोजन बनने का समय आ गया। अरे मुझे छोड़ दीजिए शेर जी, मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। पीछे पीछे मेरा दोस्त घोड़ा आ रहा है, आप उसे खा लीजिए, कुछ पेट तो भरेगा। क्या कहा? सच? हाँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। शेर ने खरगोश को छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वहाँ घोड़ा आ पहुँचा। तुम्हारे दोस्त की जान बच गई, पर तुम्हें कौन बचाएगा? शेर भाई, मुझे नहीं बचना। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपका पेट हमेशा भरा रहे। मेरा दोस्त हाथी पीछे पीछे आ रहा है, मेरे चक्कर में वो इस पुल को पार कर जाएगा। आप मुझे छोड़ें और हाथी को पकड़ लें, वो आपका भोजन बना, पूरे 7 दिन आपको भूख नहीं लगेगी। ये तो तुम ठीक कहते हो, चलो जाओ यहाँ से। और इस तरह घोड़ा भी अपनी जान बचाकर पुल को पार कर लेता है। जैसे ही हाथी वहाँ पहुँचता है, शेर उसका वजन और उसकी ताकत देखकर कुछ देर के लिए डर जाता है। इतना बड़ा हाथी, इसे मार दूंगा तो 7 दिन भूख नहीं लगेगी। शेर जोर की दहाड़ मारता है। दहाड़ मारते हुए शेर अपने मुंह को ऊपर करता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर हाथी शेर को लात मारकर पुल